ही समाजवादी पार्टी के एक नेता ने एक बीएलओ को 500 रुपए की रिश्वत लेते रहेंगे हाथ पकड़ा। नेताजी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बीएलओ एसआईआर के नाम पर रिश्वत लेंगे, पैसे लेंगे, बक्से नहीं जाएंगे। योगी की सरकार है, सस्पेंड भी होंगे और जेल भी जाएंगे। एसआईआर पर इन्होंने बहुत सारा काम किया है, आवाम की, बीएलओ की, ऑफिसरों की। के मुख्यमंत्री योगी जी बार बार बोल रहे हैं कि एसआईआर को हल्के में ना लें, लेकिन सपा नेता क्या कहते हैं, जैसे सीएम योगी ने कहा एसआईआर को हल्के में ना लें। समस्त सम्मानित भारतीयों, नमस्कार। मेरा नाम है कुर्बान मलिक। मैं जलालाबाद में हूं, जनपद शामली के ऐतिहासिक कस्बे में, और मेरे साथ हैं जलालाबाद के समाजवादी पार्टी के दिग्गज युवा नेता राशिद मलिक जी, जो सभासद प्रतिनिधि भी हैं वार्ड नंबर 9 से। एसआईआर पर इन्होंने बहुत सारा काम किया है, आवाम की, बीएलओ की, ऑफिसरों की सहयोगी बनकर उनकी मदद की है। लेकिन एसआईआर में क्या क्या परेशानी आई है उस पर चर्चा करते हैं। हालांकि पहले 4 दिसंबर 2025 हुई, फिर 11 दिसंबर हुई, अब 26 दिसंबर 2025 तक एसआईआर में वक्त है इस फॉर्म को भरने का और जमा करने का। आवाम मतदाता अंधेरे में है और वो बिल्कुल मतलब नॉन एक्टिव हो चुके हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बार बार बोल रहे हैं कि एसआईआर को हल्के में ना लें, लेकिन सपा नेता क्या कहते हैं, जैसे सीएम योगी ने कहा एसआईआर को हल्के में ना लें, क्या कहते हैं समाजवादी के नेता? देखिए, एसआईआर को हल्के में ना लें, ये सीएम योगी साहब भी कह रहे हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं। मतदाताओं को समय समय पर जागरूक किया जा रहा है जी, लेकिन कुछ मतदाता अब भी जो है अंधेरे में हैं। दूसरी बार गणना प्रपत्र जमा करने का समय बढ़ चुका है जी, 4 दिसंबर से 7 दिन बढ़ा करके इसको 11 दिसंबर किया गया। जी, लेकिन अधिकतम मात्रा में गणना प्रपत्र जमा ना होने की वजह से जी, और बहुसंख्यक गणना पत्र रुके हुए रहने की वजह से इसको फिर दोबारा से 14 दिन का समय बढ़ाया गया और 11 दिसंबर से अब इसको 26 दिसंबर कर दिया गया है। अभी भी मेरे पास 5 गणना प्रपत्र पहुंचे हैं जी, जिसमें जलालाबाद के ही हैं, जलालाबाद के ही हैं, मेरे वार्ड के ही हैं। 5 गणना प्रपत्र पहुंचे हैं जिसमें जी, उन मतदाताओं ने ये दिए है कि जी ये भर के बीएलओ साहब को दे देने हैं, आपको जिम्मेदारी सौंपी है जी। अब ये परेशानी की बात क्या है? परेशानी की बात यह है कि मतदाता अभी तक भी उस तरह से जागरूक नहीं है। मान लीजिए, देखिए, तीसरी बार समय बढ़ा है जी, और अब भी 5 गणना प्रपत्र मेरे पास आए हैं। इनकी फॉर्मेलिटी भी नहीं आई है, वोटर आईडी, आधार कार्ड या फोटोज वगैरह भी अभी वो मैंने कहा है जो चाहिए है वो दे दीजिए, मैं भर देता हूं। आप उनको, हाँ, सिर्फ आप संबंधित बीएलओ को निस्वार्थ मदद करने के लिए, बिल्कुल भाई एक आप इनको संबंधित बीएलओ को जो है सबमिट करा दीजिए जी। अब बाद में गलती निकल जाएगी बीएलओ की, बीएलओ मदद नहीं कर रहे हैं, बीएलओ फॉर्म नहीं भर रहे हैं या बीएलओ हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं जी। अब ये 5 गणना प्रपत्र पहुंचना इस बात का संकेत है कि अभी भी बहुसंख्यक मतदाता जो हैं अंधेरे में हैं। एक मामला समाचार पत्र के माध्यम से मुझे मिला, उसमें देखा गया कि किसी बीएलओ ने किसी मतदाता को मैपिंग सही ना होने के कारण उसको सी कैटेगरी में डाल दिया और सी कैटेगरी में डालने का मकसद ये है कि उसका नाम या उसके परिजनों का नाम 2003 के एसआईआर सूची में नहीं है। और उनको बताया गया है, जैसा कि समाचार पत्र में मैंने पढ़ा है, कि जब आपके पास नोटिस आएगा तब देखा जाएगा। यानी कहीं ना कहीं डाउट डाल दिया ब्रेन में। हाँ, कहीं ना कहीं या तो बीएलओ कंफ्यूज है या मतदाता कंफ्यूज है या सही से वो मैपिंग नहीं हो पा रहा है, मैच मिलान नहीं हो पा रहा है। अब समस्या ये आ रही है, एक जगह तो बीएलओ ने सी कैटेगरी वाला मामला सामने आया, दूसरा हमारे ही समाजवादी पार्टी के एक नेता ने एक बीएलओ को 500 रुपए की रिश्वत लेते रहेंगे हाथ पकड़ा, जिसकी वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप उसको अपने चैनल के माध्यम से जनता को दिखा वायरल है। जी जी। तो उसमें समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं हमारे, उन्होंने उनको पकड़ा है और उसको ऑन कैमरा दिखाया है, एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से और समाचार पत्रों द्वारा भी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी उसको दिखाया गया है। ऐसा ही एक मामला मेरे सामने भी आया। हमारे यहाँ की एक लड़की है जिनकी शादी इधर भेट विधानसभा क्षेत्र की तरफ हुई है जी। जब उसने अपना गणना प्रपत्र अपने बीएलओ को जमा करना चाहा तो उनके बीएलओ ने कहा कि अपने परिजनों की 2003 की एसआईआर सूची मुझे दें या अपना कहीं आपका नाम हो 2003 की सूची में वो दें।
अब उस महिला के पास ऐसा कुछ था नहीं, जी वो यहाँ पहुंची, इत्तेफाक की बात रही होगी, उसको उसकी जानकारी नहीं मिली या 2003 की सूची में उसके परिजनों का विवरण नहीं मिला, जी वो परेशान हो गई। यहाँ आने के बाद वो दोबारा से अपने ससुराल चली गई, उसने जाकर के मना कर दिया। इस पर भी बीएलओ ने कहा कि 3,000 अगर आप मुझे देते हैं, 3,000 रुपए, तो मैं आपका गणना प्रपत्र जमा कर दूंगा और उसको अपडेट कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा या मैपिंग कर दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। नेताजी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बीएलओ एसआईआर के नाम पर रिश्वत लेंगे, पैसे लेंगे, बक्से नहीं जाएंगे। योगी की सरकार है, सस्पेंड भी होंगे और जेल भी जाएंगे, ये तय है। जबकि बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इस एसआईआर का दबाव बीएलओ पे बढ़ा है। आपके सामने भी बातें आई हैं, कुछ लोगों ने आत्महत्या भी की हैं, कुछ लोगों ने अपने पद को छोड़ दिया है, सुसाइड नोट भी लिखे मिले हैं और रिजेक्शन लेटर भी लिखे मिले हैं। तो इस तरह से बहुत सारे मामले सामने आए हैं। और क्या परेशानी आ रही है एसआईआर को लेकर, क्योंकि इस जलालाबाद क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा है। आपने अपनी कलम से, अपने हाथों से फॉर्म भरे हैं, लोगों की मदद की है। ये बात मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं। जितनी बड़ी फेरिस्त एसआईआर की आपके पास मौजूद है, आसपास इलाके में नहीं है। बिल्कुल, मैंने लगभग जो है यहीं पे बैठ के, ये मेरी पत्नी का जो है कैंप कार्यालय कह लीजिए या आवास कह लीजिए, मेरी पत्नी वार्ड नंबर 9 से नगर पंचायत जलालाबाद से वर्तमान सभासद है। मैंने यहाँ पे अपने भाइयों की, मतदाताओं की मदद करते हुए लगभग 2,000 से 2,500 गणना प्रपत्र भर चुके जो हैं वो संबंधित बीएलओ को, उसमें मेरे ही वार्ड के बीएलओ नहीं है, अन्य वार्डों से भी लोग जी मैं समझ रहा हूँ, पूरे कस्बे के और आसपास के आप हेल्प कर रहे हैं। तो उसका सारा, बल्कि मेरे पास विवरण भी मौजूद है। मैंने जैसे जैसे फॉर्म भरता गया, सबको उनको देता गया और उसकी एक फोटो क्लिक करके अपने पास रिकॉर्ड के रूप में रखता भी रहा। कहीं कुछ मतदाता हमारे बेचारे ऐसे भी हैं जो 2 फॉर्म नहीं भर सकते या उसकी फोटोकॉपी नहीं करा सकते या भूल जाते हैं या जल्दी में ऐसे ही जाकर के बीएलओ को दे दिया, तो उसका मेरे पास पूरा डेटा मौजूद है। यदि मेरे द्वारा कोई फॉर्म भरा गया है तो उसका पूरा डेटा मेरे पास। अच्छा सर, पिछला इंटरव्यू हमने एसआईआर को लेकर आप पे किया था, तो उसमें बाहर से भी कॉल आई है आपके नंबर पर। कैराना, थाना भवन, सहारनपुर के बीएलओ काम नहीं कर रहे, आप बताइए। आपने कहा भाई अगर आप आसपास के होते तो मैं आपके यहाँ आ जाता या आप मेरे यहाँ आ जाते, आप दूर से हैं। हाँ, मैं ये भी बता दे रहा हूँ, जैसे ही आपके चैनल के माध्यम से वो वीडियो प्रसारित हुआ है तो काफी लोगों ने उसको सराहा, आपको भी कॉलें आई और मेरा नंबर फिर आपसे लिया गया, मुझे भी कॉलें आई। एक कैराना के मतदाता थे, उनको बड़ी समस्या आ रही थी, मैंने उनको वीडियो कॉलिंग करके अब अपने यहाँ पे रखे हुए एक गणना प्रपत्र के माध्यम से उनको समझाया, आपको यहाँ पे ये भरना है, आपको यहाँ पे ये भरना है, और आपके पास यदि कुछ भी नहीं है तो आप मुझको अपने गणना प्रपत्र का फोटो ऊपर से क्लिक करके मुझको भेज दीजिए। मैं वो डिटेल्स 2003 की सूची की या जहां भी आपका नाम है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने मुझे अपने पुराने जो उनका पहचान पत्र थे, पारिवारिक जो लोग थे उनके, जो 2003 के एसआईआर सूची में जिनका नाम था, उनका नाम जो है मैंने उनको देखा जी और उनको बताया कि आपकी विधानसभा क्षेत्र की संख्या इस नंबर पर और आपके मतदाता जो बूथ स्थल है वो इस नंबर पर और क्रमांक संख्या ये है, इस नंबर पर आपका नाम दर्ज है, आप इसको उसमें डालें और सबमिट कराएं। अच्छा सर, एक अहम सवाल, जैसे सीएम योगी बाबा जी ने कहा है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वह घर घर जाएं और फॉर्म को भरने में अपने लोगों की, अपने मतदाताओं की मदद करें, बीएलओ का सहयोग दें। इस थाना भवन विधानसभा में समाजवादी पार्टी के ढेरों नेता हैं जो जिला पंचायत, विधानसभा चेयरमैन नहीं लड़ना चाहते हैं। क्या वे मुस्लिमों के बीच में, मतदाताओं के बीच में ऐसा कर रहे हैं आप सलावा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा एसआईआर पीडीए प्रहरी बनाकर भेजे गए हैं, बहुत सुंदर, और बीएलए बनाकर नियुक्त किए गए हैं। और जरूरी नहीं है कि एसआईआर पीडीए प्रहरी ही बना करके जो उन्होंने भेजे हैं वही वर्क करें, हम सब एसआईआर पीडीए प्रहरी हैं। बहुत सुंदर। मैं भी एसआईआर पीडीए प्रहरी के रूप में काम कर रहा हूं, समाजवादी का कार्यकर्ता हूं, समाजवादी की नीतियों को लेकर आगे बढ़ रहा हूं और नीतियों पे काम करने का मेरा ध्येय है, उनको करता भी हूं। और मेरा अपनी जनता से, अपनी वार्ड की जनता से, नगर की जनता से एक विनम्र निवेदन है और एक अपील है, आग्रह है। यदि किसी भी मतदाता को, जिन लोगों ने अपने गणना प्रपत्र जमा कर दिए हैं, वो मेरे माध्यम से किए हैं या स्वयं के माध्यम से किए हैं या किसी और से भरवा करके किए हैं, जिसके भी माध्यम से किए हैं, और वो ये जानना चाहते हैं, कुछ लोग एक्टिव हैं जो अपने फोन से देख लेते हैं कि भाई हमारा ऑनलाइन हुआ है या नहीं हुआ है, या हमारा अपलोड हुआ है नहीं हुआ है, कुछ जनसेवा केंद्रों पे जाकर के उसको चेक कर ले रहे हैं। और यदि कुछ मतदाता ऐसे भी हैं जो नहीं जानते कि कैसे चेक होगा या जनसेवा केंद्र पे नहीं जा सकते, मेरा मोबाइल नंबर आप अपनी वीडियो के जी डिस्क्रिप्शन पे चला दीजिएगा, उसको उस पे चला दीजिएगा। मेरा वही व्हाट्सएप नंबर है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो गणना प्रपत्र है और उसमें ईपीआईसी जो
वो मतदाता पहचान पत्र का जो क्रमांक होता है ईपीआईसी नंबर, वो सिर्फ मुझे वो भेज दें, मैं उनको अपने माध्यम से बड़े टेक्निकल उसको हैं देख आप। करके मैं बता दूंगा कि आपका अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो उसमें क्या समस्या आ रही है, क्यों नहीं हुआ है, किस वजह से हुआ है। क्योंकि समय थोड़ा बचा है, मुझे नहीं लगता कि अब की बार 26 दिसंबर के बाद ये समय जो मिले। समय बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब की बार दूसरी बार बढ़ाया गया है, और 26 दिसंबर के बाद ये समय बढ़ाया जाए तो इसमें जागरूक होने की आवश्यकता है हमारे समस्त मतदाताओं को। और मैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता के रूप में, जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा एसआईआर पीडीएफ प्रहरी बनाए गए हैं, बीएलए बनाए गए हैं, उसी क्रम में मैं भी एक एसआईआर प्रहरी के रूप में, आप सभी बन सकते हैं, प्रहरी के रूप में कार्य कर सकते हैं, हमारे सभी भाई कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ये है राशिद मलिक जी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं जलालाबाद जनपद शामली से, जो बता रहे हैं कि एसआईआर को लेकर घबराए नहीं, निष्पक्ष होकर निडर होकर इस फॉर्म को भरें। अगर मदद की जरूरत है शुरू से लगा कर आखिर तक, राशिद मलिक जी का व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर चल रहा है, इस पर कॉल कर सकते हैं। और बियल्लो के साथ आप बहस ना करें, लड़ाई ना करें, बल्कि अच्छे से जाने आपका फॉर्म भरा गया है या नहीं। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।